अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग। ये वीडियो जो बनाया जा रहा है उर्दू कट ऑफ के ऊपर बनाया जा रहा है, वो भी पेपर फर्स्ट के लिए। आप लोगों को मालूम है कि हमने सर्वे किया था और सर्वे के हिसाब से ही हम लोग उस पर डिस्कस करने वाले हैं। कुछ कुछ पैमाना हमने रखा था, उसी के बेस पर ये सर्वे किया गया है और उसमें कास्ट वगैरह सब कुछ शामिल किया गया है। तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकता है ओपन का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का या फिर अदर कास्ट का, और आपको किस तरह से तैयारी करनी है और आगे चलकर जो होगा कितना कट ऑफ गिर सकता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग सब डिस्कस करने वाले हैं। या फिर हम ये भी बात करेंगे कि हमें क्या करना है आगे 2027 में जो टेट एग्ज़ाम हो रहा है उसकी तैयारी अभी से शुरू कर देनी है या फिर हमें इसका इंतज़ार करना है। सब चीज़ एक करके डिस्कस करने वाले हैं, तो आप पूरा वीडियो आखिर तक देखना। ये ज़रूरी नहीं कि सारी बातें सही हो सकती, क्योंकि एक तरह से ये प्रेडिक्शन है, तो इस बातों का ख्याल रखिए। और कई ऐसा सिनेरियो होता है, कंडीशन होता है जिसके ऊपर चीज़ें थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको मालूम होगा ओपन का 44 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस का 26 है, लेकिन पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों मिलाकर है ये वैकेंसी, ये आपको मालूम होगा। पेपर सेकंड में सोशल भी आ जाता है, वो भी आ जाता है। टोटल 70 वैकेंसी हमारे पास मौजूद है, तो 70 वैकेंसी टोटल है ओवरऑल। ठीक है, ये सभी को मालूम है। ये क्या, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड मिलाकर। अब 70 वैकेंसी पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों को मिलाकर है। अगर पेपर फर्स्ट की बात करें तो ये कुछ 50-55 ही वैकेंसी बस आपके हाथ में ये होती है, एक तरह से आपको मालूम है। पेपर फर्स्ट में कुछ 650 की वैकेंसी है, ये भी आप लोगों को मालूम है। अब यहाँ पे बात करते ओबीसी की, तो ओबीसी जो है हमारे पास 232 वैकेंसी जो है ओबीसी की है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ओपन का क्या जाएगा, ईडब्ल्यूएस का क्या कट ऑफ जा सकता है। देखिए वैकेंसी देख रहे बहुत कम है दोनों मिलाकर। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, तो एक एक करके देखेंगे। पहले ईडब्ल्यूएस ओपन को देखते हैं, फिर ओबीसी देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग इस पर भी बात करेंगे कि ओपन कन्वर्टेड राउंड में क्या होने वाला है नतीजा, ओपन कन्वर्टेड राउंड में भी क्या कट ऑफ जा सकता है, उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है। जैसे सर्वे में आपको मालूम है कि 463 लोगों ने जवाब दिया था, जिसमें 31% वो थे, 31% ओपन वाले जो कितने थे, 33% वाले थे, 155 थे, और ईडब्ल्यूएस वाले 147 है, यानी कि 30% ये थे। दोनों मिलाकर आप देख लो तो टोटल 64%। यानी आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो जनरल वाले कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस ओपन वाले, उनकी तादाद 2/3 है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा वही है। इसकी वजह से कट ऑफ जो बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है ओपन वालों को। और को समझते हैं यहाँ पर वैकेंसी सबको बराबर निकालना चाहिए था, ताकि सबको बराबर का मौका मिले। ओबीसी का देख लेते, ओबीसी का कितना है आप देख लो, 135 कैंडिडेट जो ओबीसी वाले हैं। जो सर्वे था मेरे हाथ में, इसमें टोटल हमने जो सर्वे देखा, जो हमारे पास बच्चे, इस सर्वे के मुताबिक पूरा मेरे पास रिजल्ट है। सर्वे के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो मुझे ये नतीजा मिला है। एक नतीजे पे जो मैं पहुंचा हूं उस पर बात करता हूं कि जो पेपर फर्स्ट के जो है सेफ जोन अगर मैं बोलूं तो 120 के ऊपर जो कैंडिडेट है उसको एक तरह से आप सेफ जोन में मान सकते हो। उनके चांसेस है कि वो लग जाए आसानी से। ये क्या, एक तरह से सेफ जोन है पेपर फर्स्ट का जो ईडब्ल्यूएस और ओपन वालों के लिए। अब 120 के नीचे जो है 110 से लेकर 120 के बीच में ये खतरे की घंटी है। ठीक है, इसमें कोई लगेगा, कोई नहीं भी लग सकता है, लेकिन 110 के नीचे आ जाए पहले राउंड में ये मुश्किल है। ठीक है, बाकी खुदा की मर्जी रहती, कहीं कुछ भी हो सकता है। 120 के प्लस जो है वो सेफ जोन में एक तरह से नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं, ये हो गया आपका पेपर फर्स्ट का जो ईडब्ल्यूएस और ओपन का सर्वे का कट ऑफ हो गया पेपर फर्स्ट में किसका, जो मैंने बता दिया। हाँ, अब ये है कि भाई सेकेंड राउंड में क्या इनका कट ऑफ डाउन होगा, ओपन वालों का, ईडब्ल्यूएस वालों का, क्योंकि कन्वर्टेड राउंड होगा तो बिल्कुल होगा। क्योंकि ओबीसी का जो कट ऑफ बहुत नीचे जा रहा है तो उसकी वजह से इनका कट ऑफ डाउन होने वाला है। ठीक है, वो जनरल हो जाएंगे तो कट ऑफ डाउन होने वाला है। अब वो कितना जाएगा तो अगले ही राउंड में मालूम पड़ेगा। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा जो है, यहाँ पर देख लेते हैं ओबीसी वगैरह का। तो ओबीसी का आपने देखा 30% है। ठीक है, और ओबीसी का जो सर्वे के मुताबिक है, कैंडिडेट की अगर बात कर लेते हैं तो ओबीसी के अंदर जो कट ऑफ जो है 100 प्लस जो रहेगा, 100 प्लस जो बंदे हैं वो सेफ जोन में है। इनका चांसेस है बहुत ज़्यादा लग जाने का, बहुत ज़्यादा चांसेस है। 95 टू 100 के बीच में जो है, 95 से 100 के बीच में जो लोग हैं उनका चांस है
50-50 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो 90 के नीचे वाले जो हैं उनका चांसेस थोड़ा कम रहेगा, लेकिन ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। ये सेफ जोन में दिख रहा है मुझे 100+। अब इस डेटा में अगर मैं देखूं, जैसे सिर्फ हमारे पास जो डेटा था उसमें ओपन वाले जो 46 कैंडिडेट ऐसे थे अपने पास, 46 कैंडिडेट जो ऐसे हैं सिर्फ जो मेरे पास है, ठीक है, सिर्फ जो मेरे पास है 46 कैंडिडेट है जो 110+ है, 110+ है, 46 कैंडिडेट है जिनका डेटा सिर्फ मेरे पास है। इसमें हर कोई शामिल नहीं होता, फिर भी हम लोग उसको क्या लेके चलते हैं, एक हिसाब से लेके चल रहे हैं कि अगर मेरे पास 46 है तो सिर्फ 4 गुना कर दीजिए, उससे ज़्यादा लोग नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 110+ के हिसाब से चलिए आप। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि ये पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों का 64 है। तो आप समझिए कितना हो सकता है। तो उस हिसाब से हम लोग पकड़ के चल रहे हैं कि 120 के ऊपर सेफ है, 110 और 20 के बीच में जो हमने पकड़ा कि वहाँ पे 50-50 चांस है, लेकिन 120 के ऊपर सेफ माना जा सकता है एक तरह से। लेकिन कई कंडीशन होती है जिसके बेस पे कई जगह ऐसे होते हैं लोग नहीं जा रहे हैं दूर दूर, ठीक है, सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है कट ऑफ गिर भी जाए। एक दो जगह पे हो सकता है ऐसा कि बहुत नीचे कट ऑफ आ जाए, वो एक दो जगह पे होगा, हर जगह नहीं होगा। हर एरिया का जो सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग होता है, ये बात भी समझिए। नांदेड़ का कट ऑफ अलग रहेगा, मुंबई का अलग रहेगा, पुणे का अलग रहेगा, सूरत का अलग रहेगा। कहीं कट ऑफ 130 जा रहा है, कोई शहर का कट ऑफ 140 जा रहा है, कोई कट ऑफ का कट ऑफ रहेगा कोई शहर का, वो जा रहा है आपका 110 ही पे जा रहा है। तो अलग अलग शहर का जो रहता है मैटर करता है, वहाँ कितनी वैकेंसी है उनके ऊपर। लेकिन फाइनल जो जा सकता है, नीचे से नीचे क्या जा सकता है, मैंने उस पर डिस्कस किया है। ओबीसी पे मैंने बता दिया है कि ओबीसी जो है 100 के ऊपर सेफ जोन में एक तरह से है, 100 के नीचे 95 और 100 के बीच में जो है वो थोड़ा सा खतरे की घंटी के बीच में है, क्योंकि वैकेंसी ठीक ठाक है ओबीसी वालों की, इसकी वजह से ये चीज़ नज़र आ रहा है। कन्वर्टेड राउंड में क्या होगा, जो जगह ओबीसी वाले ने ले लिया है तो बाकी जो बचता है, जो सीट एसटी एससी वालों का, एसटी में तो सबका नहीं बचेगा, कई एसटी मुस्लिम में भी आते वो जगह लेंगे, लेकिन एससी का जो सीट बच जाएगा, एसबीसी में से कुछ बच जाएगा, और भी दूसरी जगह से जो बच जाएगा वो कन्वर्ट होके आएगा। तो जो कन्वर्ट होकर आएगा उसमें भी कुछ ना कुछ चांस है कि कट ऑफ कम होगा, ठीक है, क्योंकि जो ओपन वाले जो बंदे हैं वो उस जगह को कवर करने वाले हैं, AWS वाले जो कवर करेंगे वहाँ पे जाके जो कन्वर्ट होंगे, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा कम जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि अगले राउंड में भी जो कट ऑफ है 95 के नीचे चले जाओ, मुश्किल है, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट का आपने ये देख लिया। अब किसे तैयारी करना है, अगर किसी को तैयारी करना है तो 90 के अगर नीचे हो, ठीक है, पूरा फाइनल प्रोसेस तक मैं बोल रहा हूँ, अगर अभी आप 90 के नीचे हो तो फिर आप अगले एग्जाम की तैयारी करिए, आप अभी से मेहनत करिए, ट्राई करिए, हार्डवर्क करिए। अगर आप 90 के नीचे हो, बाकी अल्लाह की मर्जी, वो 90 के 80-70 को भी देने वाला है, लेकिन अगर अभी से है तो आपको तैयारी करना चाहिए कि भाई हाँ, हमें हमारा जो टेट का सिलेबस आपको मालूम है, उस हिसाब से अगर आप काफ़ी कमज़ोर हो जिन चीज़ों पे, तो आपको मेहनत करना चाहिए। बाकी जो स्मार्ट लोग हैं तो उनका तो हो ही जाता, कोई मसला नहीं है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आप अच्छे से समझ लो क्या करना है, किस तरह से करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अभी जॉब लेना है उस पर करिए, सेकंड राउंड कब तक होगा वो भी भरोसा नहीं, 1 साल तो लगेगा तकरीबन। अभी जो तो 8 से 9 महीना, उससे पहले तो सेकंड राउंड नहीं होने वाला है। अभी दिसंबर वगैरह तक आपका कन्वर्टेड राउंड होगा, बाकी सेकंड फेज़ का बहुत लंबा प्रोसेस चलने वाला है अभी। तो ये चीज़ें हैं आपके सामने। 2027 में टेट 4th होने वाला है, अगर उसकी तैयारी करना चाहते हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। मार्क्स कम है तो अगर मार्क्स ठीक ठाक है तो वेट करिए, कोई मसला नहीं है ना। एक आपको बता दिया, 100 के ऊपर हो, कहीं ना कहीं से आप सेफ जोन में हो, उतना मसला आपके लिए नहीं है कुछ भी, आप वेट कर सकते हो। बाकी टाइम तो अभी काफ़ी वक्त है आपके पास, ठीक है। तो ये कट ऑफ आपको समझ में आ रहा है। इसके हिसाब से अगर किसी को अपना एरिया सेलेक्ट करना है तो करिए। आप अगर जो भी एरिया को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिए, साइड में दिया रहता है व्यू का, मैंने वीडियो बनाया था, व्यू करके देख लीजिए कितना वैकेंसी उस इलाके में आया हुआ है। कन्वर्टेड राउंड के लिए आपको कैसे मालूम पड़ेगा आपके एरिया में वैकेंसी है या नहीं, तो SC ST वाले जो सीट है उनको जाके PDF को चेक करिए। PDF चेक करने के बाद वहाँ पर आपको क्या नज़र आएगा, वहाँ पर नज़र आएगा आपको वैकेंसियाँ आपके एरिया की हैं कि नहीं, क्योंकि वही जो सीट्स रहेंगे वही कन्वर्ट होंगे, ठीक है। SC से ओपन में आने वाले हैं, तो चेक कर लीजिए कि आपके एरिया में आने वाले हैं या नहीं। अगर नहीं आने वाले हैं तो फिर लॉक कर दीजिए, फिर इंतज़ार करके क्या मतलब है। तो बेहतर यह है कि पहले आप चेक कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपने लॉक कर दिया तो उसको अनलॉक करके दोबारा से लॉक किया जा सकता है, इसमें मसला नहीं है,
तो ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। हमने करके देखा है, अनलॉक और वापस से लॉक किया है, इसलिए बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं आपको, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। ये चीज़ें समझ लीजिए, और अगले राउंड में भी जो कन्वर्टेड राउंड में भी जो वैकेंसी आएगी वो बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली, हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और जल्दी मैं पेपर सेकंड का भी लाने वाला। पेपर सेकंड में अगर सर्वे में शामिल होना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन है, उसको जाइए, उसमें से सर्वे में फिलअप करिए, पार्टिसिपेट करिए, ताकि उसकी भी मैं थोड़ा सा जो कट ऑफ ला सकूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर कम मार्क्स है बहुत ज़्यादा आपका, और नए एग्जाम में तैयारी करना चाहते हैं, सीटीईटी पास वगैरह हैं आप करना चाहते हो, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने देखो अच्छे मार्क्स लाए हैं, देख सकते हैं। मैंने उन्हीं बच्चों का यहाँ पे रखा है जो 140 के ऊपर है। इसके अलावा 130, 120 बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पास जिनका मार्क्स जो है 120, 130, 135, 38, 37 ऐसे बहुत आया हुआ है। तो वो सब ने मैंने नहीं जोड़ा है, ये वही जोड़ा गया है जो 140 के ऊपर है। जिसमें बैच में आपको क्या मिलेगा, इसमें डाउट सेशन वगैरह के साथ साथ टेस्ट सीरीज दिया जाता है, मॉक टेस्ट दिया जाता है। इंग्लिश उर्दू मीडियम दोनों है। फैकल्टी में तो मैं रहूँगा, पढ़ाऊँगा तकरीबन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, नोट्स वगैरह भी मिलेंगी, बुक्स वगैरह भी आपको क्लास की जो है मिल जाएंगी पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ और डाउट रहे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।